नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में देखिए आप, योगी आदित्यनाथ जी अभी शिवपाल यादव के जिस तरह उन्हें बैठने की जगह मिली थी उस पे बहुत सवाल खड़ा कर रहे थे। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, बाबा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 57 साल के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वतंत्र देव सिंह जी, और ये भी नहीं कि वो पिछड़े जाति से बिलोंग करते हैं, वो पिछड़े जाति से हैं। और माननीय बाबा जी से वो काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है। बाबा जी तो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए आए, क्योंकि ये आरएसएस के गुंडे थे, इसलिए इन्हें लाया गया है भारतीय जनता पार्टी में। इन्हें मंत्री का चेहरा भी ना मिलता अगर जो आरएसएस इन पे दबाव ना डालती भारतीय जनता पार्टी पर। और वो बाबा जी आज सवाल खड़े करते हैं दूसरे के चरित्र पर, जिन्हें खुद शर्म नहीं आती कि एक 57 साल का हमसे ज़्यादा उम्र का बुजुर्ग मेरे पैर छू रहा है। ये क्यों पैर छू रहा है, ये उन्हें शर्म नहीं आती इन सभी बातों पे, और ये दूसरे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसमें माननीय ने ट्वीट किया है एक बंदे ने कि 57 साल के स्वतंत्र देव 49 वर्षीय योगी के पैर छू रहे हैं। ये कोई, मैंने तो तस्वीर लगाई नहीं है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बची रहे, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बची रहे, नहीं पता लगी बाबा जी ने किसी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को दे दिए। यह सब देखकर केशव मौर्य ठहाका मारकर हंस रहे हैं कि आखिर उन्हें भी तो अपना स्टूल बचाना है, क्योंकि केशव मौर्य की उस भारतीय जनता पार्टी में कोई औकात नहीं जहां पे एक क्षत्रिय वर्ग के स्वतंत्र देव सिंह जी एक बाबा के पैर छू रहे हैं। वहां पे केशव मौर्य पिछड़ी जाति से बिलोंग करने वाले, इनकी क्या औकात होगी, आप खुद ही इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा लीजिए। बाबा जी कितने झूठे हैं ये आपको पता चल रहा होगा इन तस्वीरों में देख। अगली तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। माननीय बाबा जी अपने शहर गोरखपुर गए थे, जहाँ पर एक दलित के घर उन्होंने भोजन खाया। मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको दलित के घर भोजन खाने की इतनी ही चाह थी, इतनी ही शौक़ चढ़ी थी आपको, तो आप दलित की थाली में क्यों नहीं खाना खाए। आप पत्तल में खाना खा रहे हैं, और पत्तल में आपको पता होगा, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं ज़मीनी लोगों से पूछना चाहता हूँ, पत्तल में तो हर कोई खाना खा लेता है दूसरे के घर कार्यक्रमों में। यदि आप उस दलित की थाली में खाना खाते तो आपको देखकर यह लगता कि हाँ, आप सच्चे दिल से दलितों की चाहते हैं, और सिर्फ वोट बैंक को पाने के लिए, दलितों के वोट बैंक को पाने के लिए आप यहाँ पे दलितों के घर खाना खाने गए हैं। वो एकदम साफ स्पष्ट दिख रहा है। इस बुजुर्ग के चेहरे को देखिए कि आप जिसके बगल बैठे हैं वो भी कोस रहा होगा मन में, साला कौन आके बैठ गया मेरे बगल, खाना खाने का मेरा मन नहीं है। देखो कैसे उस बुजुर्ग के चेहरे को देखो कि कैसे वो बेचारा परेशान है कि हमारे बगल कौन बैठा है आके। मैं सही से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ डर के मारे। आज गोरखपुर की वो स्थिति हो गई है। आज गोरखपुर का युवा कह रहा है कि हम इस सरकार को बदल देंगे, हो चाहे ना हो। मेरे बगल खाना खाने से कोई दलित मुझे वोट नहीं दे देगा। ये योगी भी सोच रहे होंगे, लेकिन क्या करें, वो मजबूर हैं कि इस झूठे के छलावे के करने के लिए, क्योंकि ये झूठा छलावा योगी जी पहले ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच से इनकी सोच मिलती जा रही, क्योंकि इन्हें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना है, इसलिए ये झूठा छलावा करना बाबा जी भी सीख चुके हैं। अगली तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। माननीय अंबानी को पीछे छोड़ने वाले अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये वही अडानी है जिनका 2014 से पहले मैं नाम और निशान तक इनका नहीं जानता था। किसी न्यूज़ और किसी अखबार में मैं अडानी को जानता ही नहीं था कि ये अडानी कौन है। लेकिन 2014 के बाद माननीय फेंकूराम की सरकार आने के बाद अडानी की संपत्ति में इतना इजाफा हुआ है कि आज एशिया में मुकेश अंबानी को ये पिछाड़ के डोमेस्टिक चीज़ों में इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, किसी देश में अपना परचम नहीं लहराया, इनका कोई ऐप नहीं है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक चीज़ों को बेचकर भारतीय जनता को लूट कर ये आज विश्व में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। क्योंकि ये कोई अमीर बना नहीं है, ये गरीब जनता का पैसा शेयर के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने अडानी जी को देकर सबसे बड़ी संपत्ति इन्होंने अडानी जी ने हासिल की है। और ये संपत्ति हड़पने का काम कांग्रेस सरकार करेगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, आपसे निवेदन है कि आप 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी को ले डूबेंगे। ये मेरी आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। अगर जो आप चाहते हैं कि इस देश की गरिमा, इस देश की आबरू बची रहे, तो आप भारतीय जनता पार्टी की इस झूठी सरकार को उखाड़ को फेंक देंगे। जिस प्रकार से अडानी जैसे लोग पूरी संपत्ति को खरीद ले रहे हैं
और उस पर अपना राज करना चाहते हैं, उस पर अपना मालिकाना अपने बाप का समझ रहे हैं इस देश को, इन्हें आप उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। अगली तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये आज तक की न्यूज़ चैनल की एंड्रॉयड फ़ोनों में जो चलती है आज तक का। तो आज तक इतना बड़ा दलाल हो गया है कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार पे इतना ध्यान देने लगा है कि ये जो बजट, जिस बजट में किसानों, मजदूरों, रोज़गार और युवाओं के लिए कोई बात ही ना कही गई हो, जिस बजट में कोई दम ही ना हो, उसमें 0% इजाफा हो भारतीय अर्थव्यवस्था के, उस बजट के लिए एक अलग से कैंपेन आज तक न्यूज़ चैनल चला रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक अलग से कैंपेन चला रहा है कि बजट 2022 को आप पढ़िए, ये इतना बड़ा, ये इतना उखाड़ लेगा भारत की अर्थव्यवस्था को। जिस बजट में 0% अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, टूट जाएगी, गरीब और युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए एक कैंपेन चला रही है, जिससे यह पता चलता है कि ये आज तक चैनल नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों बिक चुका है। युवाओं से विनती है, इस सरकार को फेंकने का काम करिए आप। अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा है 5 वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए 2500 करोड़ केंद्र सरकार। मतलब 2014 से 2019 के बीच में किसी एजेंसी ने यह रिपोर्ट, ये दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए केवल ऐड पर खर्च किए हैं। वो जो दिल्ली पे बैनर लगे हैं, डिजिटल बैनर लगे हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के, 10,000 घर दे दिए, राशन दे दिए, उन सभी पे केवल 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आपको ये अभी भी यह अच्छा लगता हो कि ये आपके अच्छे दिन आएंगे, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट दीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये आपकी गलतफहमी है और हम लोगों को चूतिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे बुरे दिन के अलावा। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय तड़ीपार जी यह कहते हैं कि जो चुनावी यात्राओं में, चुनावी टाइम में जो मुद्दे बोले जाते हैं किसी पार्टी की तरफ से, वो एक चुनावी जुमले हैं। तो आप उस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे कि वह पार्टी भारतीय जनता के लिए अच्छा काम करेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जहन में कुछ भी अभी बचा है देश को बचाने के लिए, तो आप ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत से हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अगर जो आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा कुछ सपोर्ट हो सके। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें कुछ पता चले कि हाँ, भारतीय जनता किस तरह से परेशान है। धन्यवाद।